एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम, अपना राज किसी और के साथ शेयर करना अपना मजाक बना लेना है। कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हें लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम्हें अपने आप तक ही रखना होता है, हर किसी से छुपा कर, ताकि लोग कहीं तुम्हारा मजाक ना बना दें। जाने अनजाने में तुम अक्सर कुछ बातें अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर कर देते हो, और फिर वो तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत बन जाती हैं। आइंस्टाइन ने ऐसे राजों को जो तुम्हें अपने किसी करीबी दोस्त के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, 5 चीजों में समराइज किया है। अगर ये 5 बातें तुम अपने आप तक रखो, किसी और के साथ शेयर ही ना करो, तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हारा मजाक बनाने का या तुम पर हंसने का। कभी भी किसी को अपनी कोई कामयाबी और उसके लिए तुमने क्या किया है, तुम्हारे सीक्रेट्स क्या हैं, इस बारे में मत बताना। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों को मोटिवेट करते वक्त या उन्हें इंस्पायर करते वक्त अपनी कहानी का वो हिस्सा भी ना बताओ कि कैसे तुमने एफर्ट्स लिए, क्या सेक्रीफाइसेस दिए, बल्कि यहाँ मतलब ये है कि तुम अपने वर्क सीक्रेट्स को हर किसी से छुपाए रखो। इस दुनिया में हम नहीं जानते कि लोग अंदर से कैसे हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारी तरक्की उन्हें खुश करती है या अंदर से वो तुमसे जलते हैं। हाँ, अच्छे लोग भी, तुम्हारा अच्छा चाहने वाले लोग भी यहाँ होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपने काम के बारे में, अपने बिजनेस सीक्रेट्स के बारे में बाहर कम ही बात करो। अपने बिजनेस सीक्रेट्स को पूरी तरह छुपाए रखना ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारे लगातार मेहनत करने और फोकस बनाए रखने और साथ ही साथ कंसिस्टेंट रहने में भी काफी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते और लोगों से अपने सीक्रेट शेयर करते फिरते हो, उन्हें बताते हो कि तुम्हें सक्सेस कैसे मिली, तुम्हारे क्या सीक्रेट्स थे, फिर वो तुम्हारी नकल करने के बाद या तो अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद ले लेते हैं, या अगर वो नाकाम हुए तो कहते हैं कि तुमने हमें सही से कुछ बताया ही नहीं, हमसे असली बातें तो तुमने छुपा ली। तो खामोश रहो और अपने सीक्रेट्स अपने आप तक रखो। देखो, मैं जानता हूं कि किसी से अपने दर्द बोलकर, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करके तुम अपना बोझ हल्का करने की कोशिश करते हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में तुम्हारा उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना उन्हें अंदर ही अंदर खुश होने का मौका देता है। तुम उन्हें अपना मजाक उड़ाने का मौका देते हो, अपनी कमज़ोरी बताकर तुम उनके सामने एक कमज़ोर इंसान की तरह जीते हो, जबकि बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के बाद तुम्हारा दुख, दर्द महसूस करेंगे और तुम्हारी मदद की कोशिश करेंगे। तो बेहतर यही है कि स्ट्रांग बनो और अपनी प्रॉब्लम्स किसी और के साथ शेयर करने के बजाय उन पर काम करने की शुरुआत करो, उन्हें फिक्स करने की शुरुआत करो। हाँ, अगर अपने डॉक्टर, थेरेपिस्ट वगैरह से तुम सब कुछ भी शेयर कर दो तो फिर कोई बात नहीं। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अपने गोल्स, ड्रीम्स, एम्स ये किसी के साथ शेयर मत करना। किसी को मत बताना कि तुम किस नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किस तरह से एक बढ़िया सी लाइफ जीने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। अगर तुम ये चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हो तो हो सकता है कि उससे बात करने के बाद तुम डिमोटिवेटेड फील करो, अपने गोल को लेकर तुम्हारा एक्साइटमेंट कम हो जाए, तुम अपने प्लान को बेकार समझने लगो। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जिस किसी इंसान से तुम अपना प्लान डिस्कस करोगे, वो तुम्हें नए नए पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीज़ें बताता जाएगा, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है, उसके सोचने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे में किसी को तुम्हारा प्लान मजाक लगेगा, किसी को तुम्हारा आइडिया पुराना लगेगा, कोई तुम पर डाउट करेगा कि इतना बड़ा गोल तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नहीं है, और इस तरह वो उस कामयाबी को तुमसे बहुत दूर कर देंगे जो तुम्हें एक वक्त में बिल्कुल पास दिखाई देती थी। तो अपने ख्वाब, अपने गोल्स किसी से डिस्कस करने के बजाय खामोशी में, अकेले में उन पर मेहनत करने की शुरुआत कर दो। हम एक और गलती करते हैं
अपनी इनकम रिवील करने की गलती। किसी करीबी से करीबी दोस्त, रिश्तेदार या अपने भाई को भी अपनी असल इनकम के बारे में कभी मत बताना। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कंजूसी करना शुरू कर दो या किसी की मदद ही नहीं करो। हर एक की मदद करना, लेकिन कमाते कितना हो ये किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक, या तो तुम्हारी मोटी सी इनकम के बारे में जानकर वो तुमसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस लगा लेंगे, या दूसरा, वो तुमसे जलने लगेंगे, या अगर इनकम कम होगी तो वो तुम पर हंसेंगे। और इनमें से किसी भी तरह का रिएक्शन तुम पर सिर्फ नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। अगर तुम पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में कोई एडवाइस लेना चाहो तो किसी प्रॉपर एडवाइजर को, किसी सीए को कंसल्ट करो। अपने दोस्तों से एडवाइस लेना भी तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मुश्किल से मुश्किल और बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी तुम पर आ जाए तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स किसी और से शेयर मत करना, कभी मत करना। इस दुनिया में कोई ऐसी फैमिली नहीं है जहां प्रॉब्लम्स ना हो। हर घर में छोटे बड़े इश्यूज होते रहते हैं और इन्हें किसी बाहर वाले के साथ शेयर करना सिर्फ इन्हें बढ़ाएगा। तुम जिस किसी के साथ भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे वो तुम्हारी फैमिली के बारे में तुमसे कम ही जानेगा। तो अगर वो तुम्हें गुड फेथ में भी कोई एडवाइस देता है तब भी वो तुम्हारे फैमिली पर, तुम्हारे इश्यूज पर एप्लीकेबल नहीं होगी और तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो घर की बात घर में रखना सीखो, दूसरों को गॉसिप्स करने का मौका मत दो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए फैमिली फैमिली होती है। अगर तुम्हें कुछ शेयर करना ही है तो मेरा ये वीडियो अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हो जिन्हें तुम्हें लगता है कि ये सब बातें जाननी चाहिए। ऐसे काम के वीडियोस रेगुलर देखने के लिए मेरे इस चैनल नेवर क्विट को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कैसे जीता हूँ, कैसे मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरा पर्सनल चैनल ज़रूर विजिट करना। चाहो तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं जान सकूं कि कौन वो लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेवर क्विट से मैं इबाद तुम्हारी एक बहुत ही खुशियों भरी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।